नमस्कार। आज की रीडिंग मैं कर रही हूँ। मन की खुशी हम कैसे उपार्जन करें। मन की खुशी हम कैसे उपार्जन करें। आप लोग ये सोच रहे होंगे मन की खुशी उपार्जन करना पड़ता है। तो हर चीज़ उपार्जन करना पड़ता है, चाहे वो दिमाग से, चाहे वो दिल से, चाहे वो मेहनत से, चाहे अर्थ से, चाहे वो कुछ भी प्रोसेस से हो, उपार्जन तो करना ही पड़ता है, तभी तो कुछ मिलता है। तो हम मन की खुशी कैसे उपार्जन करें। तो आज की टॉपिक इस बात के ऊपर है, हम मन की खुशी कैसे उपार्जन करें। आज की माहौल जैसे हम सब जी रहे, तो हमें एक खुशी ज़रूरी है। हम खुशी अगर हमारे दिल अगर खुश रहती हैं तो हम कुछ कर पाएंगे। सबके लिए भला है कि हमारे लिए हम जब खुश रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे, हमारी शरीर भी ठीक रहेगा और हम फिर हमारे परिवार के लिए भी हम सोचेंगे, करेंगे और फिर परिवार के लिए करेंगे तो हम समाज के लिए भी अच्छा है और सबके लिए भी अच्छी है। तो सबसे अच्छा हमें खुशी उपार्जन करनी है। हम कैसे खुश रहें और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। हम चाहते हैं हम खुश रहें। हर विपद में, मुसीबत जो भी आती हैं, कोई भी परेशानी हो, हम हर हालत में अपना आप को माइंड स्ट्रांग रखें, खुश रखें, ज़्यादा टेंशन अपने ऊपर ना ले। तो हम ये कैसे करें। तो आज की टॉपिक इस बात के ऊपर। ओके व्यूअर्स, तो मैं ये कार्ड अब सफलिंग कर रही हूँ। ये टैरो रीडिंग की बात हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम 5 कार्ड ही लेते हैं, 5 कार्ड में हम रीडिंग करते हैं। तो अभी मैं 5 कार्ड ही ले रही हूँ। कैसे हम उपार्जन करें खुशी के लिए, कैसे हम उपार्जन करें खुशी के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने ही खुशी के लिए। खुशी कैसे उपार्जन करें अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि हम अगर खुश रहेंगे तो हम सबको खुश रख पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है हम कैसे खुश रहें, पहले वो प्रोसेस अपनाएं कि हम कैसे खुश रहें। हम कैसे खुश रहें, जब भी हम सबको खुश रख पाए, नहीं तो हम किसी को भी खुश नहीं रख पाएंगे। जब हम दुखी रहेंगे तो हम कैसे खुश रहें। तो ये हमने 5 कार्ड निकाल लिए। बॉटम ऑफ द डेक में आई है 8 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आई 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये हमारी 5 कार्ड आ गए। हमें खुशी रहना बिल्कुल ज़रूरी है। हम खुश नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बड़े हुए दिल में बोझ लिए हुए दिल में दुखी होके हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे और किसी को भी ना अपना आप खुश रह पाएंगे, ना किसी को भी हम खुश रख पाएंगे। द हैंगमैन, द हैंगड मैन पहले कार्ड में तो आई है, दूसरा में आई है, दूसरी कार्ड जो आई है 9 ऑफ कप्स, तीसरी कार्ड में आई है द लवर्स, चौथे कार्ड में आई है 6 ऑफ कप्स और 5वां कार्ड में आई है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये है कैसे उपार्जन किया जाए खुशी को। बिल्कुल ही साफ क्लियर इसी तरह ही कार्ड आया। बॉटम ऑफ द डेक में तो आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये रीडिंग भी हमारी टॉपिक के मुताबिक कार्ड आई है और बहुत ही मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि हम अच्छी तरह हमारी रीडिंग आप लोग
समझ पाए। द हैंगमैन, किस लिए हम मतलब अपने आप से बहुत ज़्यादा टेंशन किस लिए हम लेते हैं अपने आप के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर हम ले लेते हैं जानबूझ के, बहुत सारे सबकी जिम्मेदारी अपना सिर पे ले लेते हैं, सबको मतलब जो परेशानी अपना ऊपर ले लेते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली खुश रहे, हमारी जान पहचानों में सब खुश रहे, हमारी यार दोस्त में सब खुश रहे, हम उनकी मतलब प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लें, तो हम अपना उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते जाए तो हम वो लोग हमें बहुत ज़्यादा लाइक करेगा और हमें बहुत ही मतलब हमें हमसे मतलब खुश रहेगा। मगर हम दूसरे के लिए ये हम जो दूसरे के लिए जो परेशानी उठा रही हो सिर्फ उनको खुश करने के लिए, मगर हमें कैसे खुश होनी चाहिए। तो हम यही सोचते हैं कि चलो हम किसी की प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, किसी की कोई परेशानी है वो हम सब सॉल्व कर लेते हैं, फैमिली में जो भी जैसे भी हो उनका जो परेशानी ना पड़े वो हम अपने कंधे पे सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। फिर हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, वो कोई नहीं देखता। उसका कारण है हम बहुत ज़्यादा अपना आप को उसे जिम्मेदार आदमी समझ लिए कि हमें ये कर्तव्य करनी है, ये जिम्मेदारी निभानी है, ये परेशानी हमें सॉल्व करनी है। तो इसी तरह हम दुख में घिरे रहते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि नहीं हम उनका परेशानी दूर कर देंगे, उसके हम मदद करेंगे, उसको हम साथ देंगे तो हम मतलब वो खुश रहेगा। तो आज की टॉपिक की अनुयायी कि हम कैसे खुश रहें, दूसरे को परेशानी जो दूसरे की है वो हम जिम्मेदारी अपना सिर पे ना ले, जिसको लेनी है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है थोड़ी बहुत तो मदद कर दिए, मगर ये भी एहसास दिलाना ज़रूरी होती है कि भाई तुम भी अपना जिम्मेदारी समझो, तुम भी अपना परेशानी अपना आप ही हल करना सीखो। तो बहुत ही मतलब उसमें सारे जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं लेनी चाहिए। इसी ये करके देखना कि आपको थोड़ी खुशी कैसे मिलती है। आप ठीक रहोगे, आपका माइंड ठीक रहेगा, आपका शरीर ठीक रहेगी तो आप भी खुशी रहोगे ना। तो खुशी रहोगे तब जब आपका शरीर के ऊपर बोझ कम रखोगे। आप मेहनत बहुत किए जा रहे, मेहनत कर रहे, सबके लिए खुशी होगी, पैसे उपार्जन करेंगे तो सबको मतलब आराम से गुजरेगा, दिन काटेगा, कोई परेशानी सब दूर हो जाएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। कोई आप बहुत मेहनत करें मगर आप मेहनत कम करें, जितना आपका शरीर चाहे इतना जो आपका शरीर ये मेहनत उठा पाते हैं, सहन कर पाते हैं, इतने मेहनत कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा आप मेहनत करते हो तो आपका शरीर नहीं उठा पाएगा, आपका शरीर क्लांत होगी, आपका शरीर खराब हो जाएगा। तो आप खुशी कैसे उपार्जन करोगे, कैसे खुश रह पाओगे, बिल्कुल खुश नहीं रह पाओगे। तो आपको चाहिए कि आप मेहनत कम करें, इतना ही करें जितना आपकी शरीर साथ देते हैं। मतलब आपका शरीर अगर नागवार होती है जी नहीं अब मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगी, थोड़ी रेस्ट हमें चाहिए, तो तुरंत आपको रेस्ट लेनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पर चाहिए। और आपको ये होना चाहिए कि कर्तव्य मतलब कम मतलब वो जिम्मेदारी मतलब ले, कर्तव्य भी कम मतलब उठाए कि कर्तव्य के एहसास आप बहुत होती है कि हम ये कर ले तो हमारे लिए ठीक रहेगा, हम वो करें तो हमारे लिए ठीक रहेगा, हमारी फैमिली का ठीक रहेगा। तो सबको सोचना चाहिए, सिर्फ आपको नहीं, आपको ये एहसास भी दिलाना चाहिए सबके ऊपर। कोई काम होती है घर में तो सबको बांट दीजिए, भाई तुम ये कर देना, तुम वो कर लेना, तुम वो कर लेना, मैं ये करूँगी। इन्हें कि ठीक है तुम लोग जाओ मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं, तुम लोग वो करो मैं कर दूँ, ऐसा नहीं। फिर आपका शरीर के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा, तो फिर आप नहीं मतलब बहुत टेंशन में रहोगे कि आप जिम्मेदारी नहीं उठा पाए, हम कर्तव्य नहीं निभा पाए, बहुत टेंशन में रहोगे। और ऐसा नहीं करना, थोड़ा जिम्मेदारी की एहसास भी कम होना चाहिए अपना आप में, कर्तव्य भी कुछ कम होना चाहिए अपने आप में। और आपको देखिए एक बात मैं कहूँ,
अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो वो उम्मीद करेगा आपसे ही लेने के लिए हमेशा, कि अगर आप नहीं दे कुछ किसी को कुछ मदद कर दिए फिर वो बार बार आपसे ही मांगने आएगा, क्योंकि आपने मदद जो कर दिए थे एक बार, तो आप अगर आप मदद करना बंद करते हैं तो वो लोग नेगेटिविटी फैलाएगी, कुछ किसी तरह नेगेटिविटी फैलाएगी, आपको दुख देने की कोशिश करेगा, आपको हर्ट करने की कोशिश तो करेगा ही करेगा, ऊपर से आपके नाम में बुराई भी करता रहेगा, कि जो वो तो नेगेटिव मतलब कल्पना कर करके, मतलब जो जो आप हो ही नहीं फिर भी आपके नाम में बुराई फैलाता रहेगा, निंदा करता रहेगी, क्योंकि आपने और मदद करी नहीं उनको। तो आप मदद करके उसको उपकार करके आप खुशी मिला क्या? कुछ भी नहीं। क्षणिक के लिए आप एहसास हुआ कि हम उसको मदद करी, चलो उसको मुसीबत दूर हुई, मुझे खुशी मिला, मगर क्षणिक के लिए। मगर आप ये नहीं दे सोच रहे कि आप कितना मतलब नेगेटिविटी साथ ले लिए, क्योंकि वो जिससे आप मदद कर रहे हो उसको लालच बढ़ गई, वो लालच बढ़ने की वजह से वो आपको बार बार मदद मांगने आएगा आपसे, और आप अगर मदद आप नहीं करते हो तो फिर वो आपको एक आहिस्ता आहिस्ता दुश्मनी मोड़ लेता रहेगा। तो आप सोच लो आप कितना बड़ा मुसीबत ले रही हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई आपने भी हो, वो मुसीबत क्या वही आपका बात नहीं मानेगा, फिर वो नहीं करेगा जब आपने मदद करी नहीं, तो आप आपको मतलब सम्मान नहीं करेगी करेगा, इस तरह ही मतलब होता रहेगा। तो किसी की जिम्मेदारी भाई एक काम कर दो, नहीं तो फिर हमें बहुत मुसीबत में हूँ, तुम एक काम कर दो मेरी, तो आप कर दिए तो बार बार आपसे आके बोलेगा कि हमारी ये काम करो। अगर आप नहीं करते तो आप फिर मुसीबत मोड़ ले लिए। कोई कहते हैं कि जे हम हमारी ये उलझन है, ये उलझन को सुलझाओ। आप अगर उलझन सुलझाते वो बार बार आपसे आके ये हमारी मुसीबत हो गई, ये सुलझा, ये कैसे करे, वो कैसे करे, कैसे। अगर आप कोई सही डिसीजन देते हैं, कोई उसको काम हो जाता है, तो बार बार आपको परेशान करता रहेगा, तो आपको खुशी उपार्जन नहीं हुई। तो आप जिम्मेदारी कम करें, निभाए, कर्तव्य कम मतलब करें, और जिम्मेदारी कम निभाए, लोगों की परेशानी की तरफ नहीं, अपने खुशी की तरफ लोग परेशानी देखते हैं तो ठीक है, तो थोड़ी बहुत कर दिए तो ठीक है, सबके लिए थोड़ी बहुत, ज़्यादा चीज़ तो हर चीज़ में खराब होती ही है। आप कोई अगर आपको मदद मांगने आए कि कुछ दान करो, तो आप एक बार दान करके देखिए, वो बार बार आपके पास आएगा, हमें दान करो, कुछ ना कुछ दो। तो फिर आप अगर नहीं दिए तो देखना उसके एटीट्यूड कि कैसे नेगेटिविटी मतलब व्यवहार आपके ऊपर करेगा। तो आप दान करने से थोड़ी सी खुशी तो मिला होगा, आपको एहसास हुई होगी, मगर आपने बहुत सारे दुख भी साथ साथ ले लिए। तो क्योंकि भगवान सबके लिए सब कुछ तैयार करके भेजते हैं, हम भी उन्हीं की तैयार किए हुए पुतला पुतला ही तो है। हम तो ये रंगमंच में वैसे हम आए, नाटक कर रहे चले जाएंगे, जब हमारी टाइम ख़त्म होगी तो दुनिया में हमेशा कोई नहीं आता है, कोई नहीं रहता है, किसी को ना किसी को तो मैंने एक टाइम बाधा होते हैं, उसी टाइम वो अपना यहाँ पे खेल खेला, बस खेल खेल के चले गए। ये तो खिलौना ही खेल तो रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं, जैसे भगवान ने हमें करवा रही है हम ऐसे कर रहे हैं। फिर हमारी खेल जब ख़त्म होगी वो भगवान हमें बुला लेगा। तो हमें चाहिए बिल्कुल हल्का रहना, हम अपने आप में कैसे मतलब खुश रहे, ये खुशी हमें उपार्जन करनी पड़ेगी। चार उपाय कम से कम अपनाए, ज़्यादा ना हो, लोगों की मदद करे थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, लोगों की दान धन करे थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, कभी कभार, वो भी सोच समझ के, लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत ले, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं, और वो भी सब कुछ छानबीन करके उसके बाद। तो आप देखिए जो भी है कर्तव्य निभाए, मुसीबत में साथ दे, जिम्मेदारी निभाए, सब थोड़ा बहुत छानबीन करके, जो आप पे कोई बोझ नेगेटिविटी ना आए बाद में। तो और फिर आप सोच रहे इस तरह कुछ स्वार्थपर मतलब सेल्फिश बनने के लिए आप तो नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं, ये सेल्फिश नहीं होती है। क्योंकि पहले अपना आप को रिस्पेक्ट करो, अपना आप को सम्मान करो, अपना आप के ऊपर केयर करो, अपने आप के ऊपर ख्याल रखो। फिर आप जब आप भगवान ने आपको भेजा दुनिया में, जो कुछ ना कुछ
सोच के ही भेजा। तो आप दुनिया की जिम्मेदारी आपके ऊपर ले लेंगे तो आप क्या भगवान नहीं बनने जा रही है? तो इसे आप नेगेटिविटी नहीं लोगे अपने ऊपर, जो आएगा नहीं। भगवान तो सिर्फ आपको भेजा है, जो आपको कर्तव्य निभाओ, जो भी कैसे भी जैसे भी हो, मगर आपको इग्नोर करके नहीं, आप सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखो। तो भी आपको मतलब खुशी उपार्जन होगी। आपको शरीर कैसे ठीक रहे, आप कैसे मतलब बिल्कुल ही मतलब टेंशन मुक्त रहे, आप बिल्कुल ही मतलब अपना आपको फ्री रखें, कोई बोझ, कोई टेंशन, कोई उलझन अपनों पर ना हो। तो आपको देखिए ये सब तो करना ही पड़ता है, ना करोगे तो आप आगे कैसे सबको खुश रखोगे जब आप खुद खुश नहीं रहोगे। तो मेरा आज की टॉपिक इसी बात के ऊपर है कि आप सबकी सुने, करें, मगर लिमिट से, जो आपके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। कोई अगर आपको बोला कि वो ये हमें चाहिए दादा कि दीदी कि भाई कि कुछ भी रिश्ते में जो भी है हमें ये कर दो, अगर वो करने के लिए आपको बहुत मुसीबत उठाना पड़ रहा है तो ये आपका अंदर कैसे होगी, झेलेंगे कैसे आप? मगर जो कह दिया वो तो कुछ नहीं सोचेगा, बस उसको मदद तो आप कह दिए, अब आपको कर दिए, बस वो चले गए। मगर आपके ऊपर कितना बोझ पड़ा, और आप फिर अपना आपको कहाँ रिस्पेक्ट किए? आप इतना मुसीबत में डाल के उनका तो काम कर दिए, आपकी ये मुसीबत से कौन छुटकारा देगा? नहीं ना। तो बस यही मैं कहना चाहती थी। बॉटम ऑफ द डेक में आए 8 ऑफ वॉन्ड्स। आज की कार्ड में कोई भी रीडिंग में कोई नेगेटिविटी नहीं आए, सारे कार्ड पॉजिटिव आई है। बॉटम ऑफ द डेक में भी पॉजिटिव कार्ड आई है। तो आप ये इतना करें, और बाकी जो है थोड़ी अपने आप के लिए टाइम दो। बॉटम ऑफ द डेक में भी ऐसा ही है, टाइम दो, थोड़ी घूमने जाए, थोड़ी रिलैक्स, कैसे आपको मतलब बाग बगीचा खुशी मिलती है, या कुछ क्रिएटिव काम करके खुशी मिलती है, कुछ भी ड्राइंग करे, कोई कुछ घूमे, कोई आश्रम में जाए, कोई वो देखे, किसी को कोई मदद करना चाहे, थोड़ी बहुत मतलब घूम फिर ले। तो मदद, अगर कोई आश्रम में जाएंगे तो तुरंत तो नहीं कहेगा ना आपको जब मदद करो, वो कुछ डोनेट वगैरह कुछ चाहते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत किसी के लिए कुछ सुविधा वो देखते हैं, सबके लिए मदद नहीं मांगते हो। तो आप घूमें फिरे, तो जैसे आपको मतलब ठीक है मतलब लगे, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ी हल्का फुल्का मतलब मन में माइंड में सुकून देने वाले गान सुने, कभी एरोबिक डांस जिसको बोलते वो भी बॉडी मूवमेंट के लिए वो करें। थोड़ी मतलब जो अपने लिए मतलब आपका शरीर के लिए, आपके लिए टेंशन मुक्त होने के लिए जो भी प्रोसेस है वो सब कुछ आपको अपनाना पड़ेगा, और आपको फ्री रहना पड़ेगा, माइंड बिल्कुल फ्री रहे। आप अपना आपको तब देखिए कितना हल्का महसूस करेंगे, कितना अच्छा महसूस करेंगे, फिर आप सबके सामने एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव इंसान उभर के सामने आएंगे। तो ये मेरी 100% मेरा अपनाए हुए नुस्खा जो आपका रेमेडीज़ जो है हम आपको बता रहे हैं, ये करके देखिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मुक्त हो जाएंगे आप। अपना आपको मतलब इसी तरह आप खुशी उपार्जन कीजिए, तो ये ज़रूरी है, फिर आप सबको खुशी दे पाओगे। सब खुशी दे के वो लोग एहसास कर लेगा जब आपको हंसते हुए चेहरा देखेगा, और तो वो लोग भी अपना आप ही खुश हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, वो खुश तो है, हमारे ये काम हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा वो अपना आपकी जिम्मेदारी समझ लेगा, कर्तव्य क्या है उनको भी एहसास हो जाएगा। और ज़्यादा कोई उलझन परेशानी उन लोगों में है वो अपना आप ही सब कर लेगा, बस आप खुशी खुशी से रहें। आपका जो जिम्मेदारी थोड़ी बहुत जो फैमिली में कोई भी ऑफिस में या बिजनेस में, वो आप अपना आप ही करते रहिए काम, जो आपका काम है। और हमेशा मतलब माइंड में पॉजिटिव चिंता रखिए सबके लिए, अपने लिए, तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगी।
तो इस तरह आप अपना खुशी अर्जन कीजिए। आप सबके लिए बोल रही हूँ, हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, सबके लिए है ये रीडिंग। बूढ़े बच्चे से लेके बूढ़े तक, किसी के फीमेल मेल कुछ भी फर्क नहीं है, सबके लिए ये रीडिंग है आज के लिए। तो आप ऐसा कीजिए, पहले अपना सेल्फ रेस्पेक्ट कीजिए। आप ऐसा काम ना कीजिए कि कोई आपको बुरा भला कह के चले जाते हैं। कोई आपको, एक बात ये है कि आपकी साफल्य देख के, आपको सक्सेसफुल लाइफ देख के लोग जलते हैं, चिढ़ते हैं, आपको उल्टा पल्टा कहते हैं। वो बिल्कुल इग्नोर करिए, वो कुछ भी नहीं है। लोग कहता ही रहेगा। जो असफल इंसान है ना, वो हमेशा सफल इंसान को देख के जेलेसी करेगा ही। तो उसे आप बिल्कुल इग्नोर करें। उसके लिए कोई खुशी और गम कोई बात नहीं है। वो वैसे ही पानी में फेंको, उसके लिए कोई वो नहीं है। मतलब एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, क्योंकि वो जेलेसी लोग हैं, असफल लोग हैं। इसलिए वो आपकी सफलता देख के वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए वो आपके नेगेटिविटी फैला रही है। उसको तो कोई बात ही नहीं है, वो आप छोड़ ही दो। ऐसे लोग दुनिया में हर जगह मिल जाएगा आपको। जो आपको जानते हैं पहचानते हैं वो तो है ही है, जो जानते नहीं है पहचानते नहीं है वो भी आपकी सफलता देख के भी उसको भी मतलब आपको मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो वो नेगेटिविटी फैलाएगी। उसके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, हम आपका फैमिली के लिए, अपने आसपास की जान पहचान के लिए, अपना दोस्तों के लिए, सबके लिए बोल रहा हूँ। सबकी जिम्मेदारी ना अपने कंधों पे ले, थोड़ा जितना हो सके थोड़ा कम करके आपका जिम्मेदारी मतलब वो करें। अपना आप को पहले ठीक रखें, सही रखें, खुश रखें, निरोग मुक्त रखें, और इसके लिए ये सब चीज़ करते रहिए। ओके व्यूअर्स, तो आज के रीडिंग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। देखते रहिए मेरे अगले रीडिंग। कोई नया टॉपिक के साथ मैं आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।